बिना फलूदा घर पर बनाए फलूदा 5 डिफरेंट स्टाइल के शेक विद आइसक्रीम। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बिल्कुल यूनिक स्टाइल में, जो कि बनकर मात्र 5 मिनट के अंदर तैयार हो जाता है। मैंगो फ्लेवर, पान फ्लेवर, मस्क मेलन फ्लेवर, गुलकंद फ्लेवर और चॉकलेट फ्लेवर। आज स्पेशल मेरे बेटे की डिमांड पे कि मम्मी इससे कुछ समर स्पेशल बनाकर खिलाओ या पिलाओ, तो मैंने कहा 5 मिनट रुक, अभी बनाती हूँ। इतने यूनिक फ्लेवर के फलूदा शेक विद आइसक्रीम बनाने के लिए सबसे पहले हम फलूदा तैयार करेंगे। यहाँ पर मैं बिना झंझट का फलूदा बना रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने ये बारीक वाली सेमियाँ ली है, जो कि मार्केट में 8 से 10 रुपए में आसानी से मिल जाती है। मैंने एक पैन लिया था, उसके अंदर पानी को अच्छे से गर्म कर लिया है। अब मैंने ये सारी की सारी सेमियाँ इसके अंदर ट्रांसफर कर दी है। जब बॉईल आ गया था, तो बॉईल आने के 5 मिनट तक मैंने इसको और पका लिया, जिससे कि ये अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। और मैं आपको सामने दिखा भी रही हूँ, ये बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो गई है। बस इसी स्टेज के अंदर मैंने इसका सारा गर्म पानी निकाल दिया था और एक बाउल में ट्रांसफर कर लिया। बाउल में ट्रांसफर करने के बाद मैंने इसके अंदर 1 गिलास ठंडा पानी डाल दिया है और ढककर साइड कर दिया। अब मैं एक बाउल ले रही हूँ, उसके अंदर मैंने 2 चम्मच सब्जा सीड्स डाल दिए हैं और नॉर्मल टेम्परेचर पे पानी डाल दिया है। इसको भी ढककर हम 15 मिनट के लिए रख देंगे। 15 मिनट में ये फूल कर तैयार हो जाते हैं। अब मैंने एक पैन लिया है, उसके अंदर पानी गर्म करने के लिए रख दिया है और ये साबूदाना है। करीबन 1 कप मैंने साबूदाना लिया है। इसको ट्रांसपेरेंट होने तक हम बॉईल करेंगे। इनमें से कोई भी चीज आप यूज नहीं करना चाहते हैं या आपके पास नहीं है, तो आप उससे स्किप भी कर सकते हैं। यहाँ पर मेरा साबूदाना अच्छे से बॉईल हो गया है, पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट हो गया है। तो मैंने एक स्टेनर में इसे छान लिया और ऊपर से ठंडा पानी डाल दिया है, ताकि इसका कुकिंग प्रोसेस रुक सके। अब मैं यहाँ पर एक खरबूजा और एक आम ले रही हूँ। ये दो अलग अलग फ्लेवर के शेक भी हम बनाएंगे। आम को और खरबूजे को बिल्कुल छोटे छोटे पीस के अंदर हम काट लेंगे। अब शुरू करते हैं शेक बनाना। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं मैंगो फ्लेवर बना रही हूँ। उसके लिए मैंने 1 कप दूध लिया था और उसके अंदर हमने मैंगो डाल दी है। कुछ मैंगो के स्लाइस हमने रख लिए हैं और 2 चम्मच चीनी डाल दी है और शेक बना लेंगे। अब हम करते हैं गिलास को प्रिपेयर। उसके लिए गिलास में सबसे पहले मैंने फलूदा डाल दिया है और जो हमने थोड़े से आम के स्लाइसेस रखे थे वो भी डाल दिए हैं। जो सीड्स भिगोए थे वो हमने इसमें डाल दिए हैं और थोड़ा सा गूंद कतीरा भी मैंने भिगो कर रखा था, जो कि 4 से 5 घंटे पहले भिगोया था, वो मैंने इसके अंदर डाल दिया है। और जो हमने मैंगो शेक बनाया था ना, उसके अंदर मैंने साबूदाना डालकर उसको अच्छे से मिक्स कर दिया है और वो सारी चीजें मैंने गिलास के अंदर डाल दी है। अब मैंने आइसक्रीम से ऊपर डेकोरेशन कर दी है और मैंगो के पीसेस लगा दिए हैं। हमारा मैंगो फ्लूदा शेक बिल्कुल तैयार है। अब हम बना रहे हैं मस्क मेलन शेक। तो उसके लिए मैंने 1 कप दूध लिया है, उसके अंदर कुछ स्लाइसेस मस्क मेलन की डाल दी थी और चीनी डालकर शेक बना लिया है। अब हम गिलास की प्रिपरेशन करेंगे। उसके लिए सबसे पहले मैंने फ्लूदा डाल दिया था, फिर हमने सीड्स भिगोए थे वो डाल दिए थे। उसके बाद मैंने थोड़ा सा साबूदाना डाला था और शेक डाल दिया था। शेक मैंने एक बार थोड़ा डाला था, क्योंकि ऊपर से मैंने इसके ऊपर रूह अफ़ज़ा डालकर थोड़ी सी डेकोरेशन की थी और फिर बचा हुआ जो हमारा शेक था वो भी डाल दिया था। ऊपर से आइसक्रीम डालकर थोड़े से मस्क मेलन के पीस से डेकोरेशन कर दिया था। अब हम बनाएंगे चॉकलेट शेक। चॉकलेट शेक बनाने के लिए मैंने 1 कप दूध डाल दिया है, आधा चम्मच चॉकलेट डाल दी है और एक बड़ा चम्मच मैंने आइसक्रीम डाला है और 1 ही चम्मच मैंने चीनी डाली है। उसका शेक बना लिया था। अब हम एक गिलास के अंदर फलूदा डालेंगे और मेरे पास है ना ये चॉकलेट सिरप पड़ा था, जो कि बच्चों को बहुत पसंद आता है। तो मैंने चॉकलेट सिरप से इसे डेकोरेशन कर दिया था। हम किसी भी रेस्टोरेंट में जाते हैं, वहां भी ये इसी तरीके से हमें डेकोरेट मिलता है। अब मैं यहाँ पर 1 चम्मच सब्जा सीड्स और 1 चम्मच साबूदाने को डाल दूंगी और जो शेक हमने तैयार किया था ना, वो भी डाल देंगे। आपको ये ध्यान रखना है कि इसके ऊपर जो झाग आ रहा है ना, वो भी जरूर डालिएगा, उससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है और टेक्सचर बहुत अच्छा आता है। अब हम इसको आइसक्रीम लगाकर ऊपर से चेरी से डेकोरेट कर देंगे। अब मैं आपके लिए बना रही हूँ पान फ्लेवर। तो पान फ्लेवर बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 1 कप दूध लिया है। मेरे पास पान शेक फ्लेवर था, तो 1 चम्मच मैंने वो डाल दिया है और एक बड़ा चम्मच मैंने आइसक्रीम डाल दी है और उन सबका शेक तैयार कर लिया है। अब मैं एक गिलास ले रही हूँ।
गिलास के अंदर मैंने फलूदा डाल दिया है और 2 चम्मच मैंने गूंद कतीरा और 1 चम्मच मैंने सब्जा सीड्स के डाल दिया है। और जो हमने शेक तैयार किया था ना, वो डाल दिया है। ऊपर से आइसक्रीम डालकर मैं जो हमारा पान फ्लेवर का शेक था उसी के साथ गार्निश कर रही हूँ। गुलकंद फ्लेवर का फलूदा बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 1 कप दूध लिया है। इसके अंदर मैंने 1 चम्मच रूह अफ़ज़ा डाल दिया था, ये मेरे घर का बनाया हुआ रूह अफ़ज़ा था। और यहाँ पर 2 चम्मच मैंने गुलकंद डाल दिया था और इसका एक शेक तैयार कर लिया। अब मैंने एक गिलास लिया है, उसके अंदर मैंने फलूदा डाल दिया है, सीड्स डाल दिए हैं और 2 चम्मच मैंने गूंद जो हमने भिगो कर रखा था गूंद कतीरा, वो भी डाल दिया है। ऊपर से जो हमने शेक तैयार किया था वो भी डाल दिया है और आइसक्रीम डालकर मैं इसको गुलाब की पंखुड़ियों के साथ और थोड़े से गुलकंद के साथ गार्निश कर दूंगी। लो जी, हमारे पांचों फ्लेवर बनकर तैयार है। एक बार मेरे कहने से मेरी ये रेसिपी आप भी बनाकर देखिएगा, बहुत ही टेस्टी बनती है।